ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आज 11th क्लास के अंदर मैंने कल आपको पहली इकोनॉमिक्स की क्लास में इंट्रोडक्शन बताई थी। मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने दिन के अंदर हम इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिकली 3 हिस्सों में बांट दिया है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और एक मार्केट, जहां पे ये दोनों मिलते हैं और चीजों का प्राइस तय करते हैं। वेयर द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द गुड्स मीट ईच अदर एंड वी फिक्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है जी। तो 3 बेसिकली चीज होती हैं, एक कस्टमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, और मार्केट में डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे कमोडिटी का प्राइस तय किया जाता है। जहां हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे या फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात कर रहे थे, तो डिमांड आई कस्टमर की और सप्लाई आई प्रोड्यूसर की, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे मार्केट में, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां उस कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, वहां उस कमोडिटी का प्राइस फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। यही काम हम करते थे, मैंने आपको कहा हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आओ आज हम स्टार्ट करें आगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इस बुक का, इंट्रोडक्शन के 2 चैप्टर हमारे पास हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें है द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कह लो, एक ही बात है। और दूसरा चैप्टर है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इन 2 चैप्टर्स के बाद फिर हम बेसिकली सही तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरुआत करते हैं। ये 2 बेसिक छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने के बाद हम सही मायने में माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं, जहां से सबसे पहले हम बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर पढ़ते हैं, फिर बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर, और उसके बाद बिहेवियर ऑफ मार्केट। ठीक है जी। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे, और यही है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यही कंपोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है जी। जो मैंने कल आपको समझाया था, बेसिकली दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो टॉपिक ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि इस चैप्टर में टोटल टॉपिक कितने हैं। देयर आर 8 टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1। आज हम कोई 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, और 3 दिन में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है जी। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, बात को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चौथा है कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पांचवा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये कौन सी होती है, ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। और फिर छठा टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। वो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमी है। ठीक है। उसके बाद नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। और 8वां टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमी समथिंग डिफरेंट, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आप ये नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और आगे बढ़ते हुए आज हम कोई 3 टॉपिक खत्म करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं सच्ची बोलूं आपको, आप सच में मेरी बात मानना और बुक की डेफिनेशंस को तोड़ते की तरह रटना मत। इकोनॉमिक्स आपके घर में भी यूज होती है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा कि अकाउंट्स भी आपके घर से शुरू होता है और इकोनॉमिक्स भी आपके घर से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि जो स्ट्रीम आपने लिया ना, कॉमर्स स्ट्रीम, वो एक लाइव स्ट्रीम है, इट्स अ डायनेमिक स्ट्रीम। इसमें जो है ना, हम वही चीजें पढ़ते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हम वो गलत बातें नहीं पढ़ते कि H2O वाटर, O2 ऑक्सीजन, जो हमें दिखता नहीं, बस हम पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए साइंस के बच्चों पे कॉमर्स का बच्चा हंस सकता है। अब मेरी बात समझे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो आपके घर से ही स्टार्ट होती है। हम घर का एग्जांपल लेकर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। और सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम एग्जांपल पे आएंगे, बात अच्छे से समझ में आएगी। डेफिनेशन क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की, आ जाओ। द वांट्स ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड।
द वॉन्ट्स ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड। आप अपनी बात करो ना, आपकी कितनी वॉन्ट्स है मालूम है? कितनी चीजें आपको चाहिए? पापा नया फोन चाहिए, शूज चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, अच्छा बैग चाहिए, बुक्स चाहिए, एक्टिवा चाहिए। अरे बाबा कितना कुछ चाहिए। अनलिमिटेड वॉन्ट्स है आपकी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अपने ऊपर बात को लेके जाओ। देश की बात हम बाद में करेंगे। वैसे तो हम इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत आपके घर से करते हैं। आ जाओ, देखो ना कितना कुछ चाहिए आपको। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं आपकी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पता है आपके घर में रिसोर्स क्या है? आपकी जितनी भी वॉन्ट्स हैं उसको पूरा करने का रिसोर्स आपके घर में मालूम है क्या है? पापा की इनकम, पापा की सैलरी, या पापा के द्वारा कमाई गई बिजनेस से इनकम। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, पापा की सैलरी भी हो सकती है। जितना भी पैसा पापा लेके आते हैं हर महीने में, वही तो रिसोर्स है। वॉन्ट्स क्या है? ये देखो कितनी वॉन्ट्स हैं आपकी। ये देखो, इधर देखो, ये देखो कितनी वॉन्ट्स हैं। आपको शूज चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चाहिए, मेडिकल एक्सपेंस चाहिए, वाटर एक्सपेंस चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, पिक्चर भी देख के आएंगे बाहर जाके, फ्यूचर के लिए कुछ सेव भी करना है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। कभी शादी में जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी बर्थडे पार्टी में जाना है, और भी हजारों खर्चे, हजारों खर्चे। विश्वास मानो बहुत सारे मैं और भी लिख सकता हूं। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। मेरे साथ चलना, मैं जैसे बोलूं आप साथ साथ बोलना। द वॉन्ट्स आर, बोलो ना भाई, आवाज नहीं आ रही है। अरे बोलो ना सर। बोल रहे हैं सर, आपको फोन में कैसे सुनेगा? अरे आप दिल से बोलो, मुझे दिल में सुनाई देता है। आप जब दिल से मेरे साथ पढ़ते हो तो मेरे दिल से आवाज निकलती है कि आप पढ़ रहे हो। मेरे साथ साथ बोलो और ऊंचा बोलो। आप यहीं तो बैठे हो सारे के सारे। नहीं सर नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। रात के 12 बज रहे और आप हम सारे यहां बैठे हैं। अरे यही हो आप। मैं तो यही महसूस कर रहा हूं। मैं तो आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। देखो सारी चेयर्स लगी हुई और आप यही बैठे हो। चलो स्टार्ट करते दोबारा से। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज आर, रिसोर्स क्या है? इनकम। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दे आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। इसी रिसोर्स को शूज में यूज करना है, इसी रिसोर्स से फ्यूचर सेविंग करनी है, इसी रिसोर्स से बिजली का बिल भी देना है, इसी रिसोर्स से ग्रोसरी वाले का, आटा दाल चीनी चावल वाले का खर्चा भी देना है, इसी रिसोर्स से मेडिकल भी देना है, इसी रिसोर्स को हमें एंटरटेनमेंट में यूज भी करना है, इसी रिसोर्स को हमें ट्यूशन की फीस भी देनी है, इसी रिसोर्स से हमें क्लोथ भी लेने हैं। मीन्स द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्स आर लिमिटेड। दे आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब देखो क्या होता है। द वॉन्ट्स ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्स आर लिमिटेड एंड ऑल द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। यानी इसी सैलरी को पापा ने सब जगह पे यूज करना है। सो होता क्या है? सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑकर्स। कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑकर्स। अब सुनो ना, जब पापा की सैलरी आती है और आप इतनी सारी वॉन्ट्स रख देते हो तो पापा के सामने एक प्रॉब्लम आती है। क्या इस महीने आपको शूज लेके दे या आपको क्लोथ्स लेके दे, या इस महीने आपको शूज भी मत लेके दें, क्लोथ्स भी ना लेके दें, इस महीने आपकी ट्यूशन फीस भी भरनी है, एंटरटेनमेंट का खर्चा भी करना है, अदर खर्चों को भी रहने दें, मेडिकल को भी रहने दें, इलेक्ट्रिसिटी भी मस्त है, ग्रोसरी भी मस्त है, फ्यूचर सेविंग को भी छोड़ देते हैं। देखा ना, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसको छोड़े और क्या करें? कौन सी वॉन्ट्स को पूरा कर दें और कौन सी वॉन्ट्स को हम छोड़ दें? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
आपके घर में भी तो है ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लेकिन घर में उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सोल्यूशन कौन है? आपकी मम्मी। जो मम्मी कहेगी वो खर्चा होगा, जो मम्मी नहीं कहेगी वो नहीं होगा, चाहे पापा कुछ भी कह ले। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं होता, पापा जो कहेंगे वो होगा। अरे आपको मालूम नहीं है, पापा के पीछे बैक में जो मम्मी कहेगी वो ही होगा। चलो छोड़ो ना, हम इससे बाहर आते हैं, हम पापा मम्मी में क्यों उलझे, हम अपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दे आर नॉट ओनली लिमिटेड but they have alternative uses also. So there is a problem of choice occurs. So there is a problem of choice occurs. Now the subject which help us to find the solution to this problem is called economics. Is called economics. ये देखो मैंने क्या कहा साथ साथ, the subject that help in finding the solution to this problem. कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस is called economics. क्या डेफिनेशन है यार, रट्टा मारोगे क्या? नहीं सर नहीं, अब रट्टा नहीं मारेंगे सारी उम्र के लिए। क्लास में खड़े होके सभी बच्चों को ये पापा वाला एग्जाम्पल देके समझा देना, सारी उम्र के लिए समझ आ जाएगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। समझने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, वो तोते नहीं बनना। इकोनॉमिक्स घर से स्टार्ट हो रही है। सर ये देश में कैसे आएगी? ये देखो ना, मैं आपको समझाता हूं। अब ये क्या है, देखना इधर, ये क्या है? हम तो इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे ना, हम तो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है ये इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के रिसोर्सेज क्या होते हैं? रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट टैक्स या नॉन टैक्स से जो पैसा कमाती है वही तो गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं। और गवर्नमेंट को कितनी सारी प्रॉब्लम है पता है? एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स, ब्ला 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 अदर्स। अरे गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? व्हाट इज द रिसोर्स? रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सर ये नॉन टैक्स और टैक्स, अरे छोड़ो ना यार, अकाउंट में सब सीख जाओगे भी नहीं, वो उसकी बात नहीं है। हम तो रिसोर्स की बात कर रहे हैं। पापा के रिसोर्स क्या थे? पापा की इनकम, पापा की सैलरी। ऐसे ही एक देश की जब हम बात करते हैं तो एक देश के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। हमें गली भी चाहिए, हमें सड़कें भी चाहिए, हमें पुल भी चाहिए, हमें खंबे लगे हुए चाहिए, उन पे लाइटें लगी चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें अच्छे स्कूल भी गवर्नमेंट के चाहिए। हम सब कुछ गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। जिसको देखो, अबे देखो ना, अभी पैंडेमिक चल रहा है, ये महामारी के अंदर लोगों को राशन भी चाहिए, लोगों को सिलेंडर भी फ्री चाहिए, कितना कुछ है। गरीब लोग कहां जाएंगे? नॉर्मल टाइम के अंदर भी गवर्नमेंट को हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करने हैं, गवर्नमेंट को सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसे, वो भी प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट को एजुकेशन भी देनी है, गवर्नमेंट को मेडिकल भी देना है, गवर्नमेंट को और बहुत सारे काम करने हैं। क्योंकि लोग जो है ना, जो पब्लिक है उसके लिए सब कुछ करना है। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्स, व्हाट इज द रिसोर्स फॉर अ गवर्नमेंट? दिस रेवेन्यू इज लिमिटेड। 4 से 5 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ टैक्स भरते हैं। द रिसोर्स इज लिमिटेड बट द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि कितना खर्चा एजुकेशन पे करें, इस बार इनको छोड़ दें, इस पे ज्यादा खर्चा कर दें, इस पे इस बार कम कर दें। अभी मेडिकल पे बहुत खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, मींस ये महामारी चल रही है, इस पे खर्चा कम हो रहा है, इस पे भी अब खर्चा कम हो रहा है, इस पे भी खर्चा कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो गवर्नमेंट के सामने भी आती है। एक देश की गवर्नमेंट के सामने भी सेम प्रॉब्लम आती है जो एक पापा के सामने आती है।
पापा को सोल्यूशन मिल जाता है मम्मी से या आपसे बात करके, लेकिन एक गवर्नमेंट को सोल्यूशन कहां से मिलेगा? थ्रू इकोनॉमिक्स। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which has occurs because of the limited resources. Now, to find the solution of this problem of choice, we will take a help of a subject called economics. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सोल्यूशन देगा। जो लोग इकोनॉमिक्स में बहुत आगे तक पढ़ते हैं उन्हें इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो अर्थशास्त्री बन जाते हैं। वो यही प्लानिंग का काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिसे हम अब नीति आयोग बोल रहे हैं, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे। ये वही लोग हैं, दे आर ऑल इकोनॉमिस्ट देयर। आई मेरी बात समझिए? आपको समझ में आ गई डेफिनेशन? सच्ची में समझ में आ गई डेफिनेशन? क्या कहा मैंने? द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दे आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। So there is a problem of choice occurs. The subject which gives a solution to this problem is called economics. आप जो पढ़ रहे हो ना वो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, माइक्रो को भी साइड कर दो। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इसके किसकी कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? हम पढ़ेंगे देश की इकोनॉमी के बारे में, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन द सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में आपको? तो ये रहा आपका कंट्री जिसकी इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ोगे इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है जी, ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़े, हम पढ़े डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नहीं तो हम पहले पढ़ सकते हैं द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। आओ आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आओ आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े और इसके अंदर ही डेफिनेशन के साथ ही आप लिख लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करते थे, बेसिकली इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। ये देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज द अदर नेम ऑफ, ये दूसरा किसका नाम है जी? इट इज द अदर नेम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज द अदर नेम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कल से आपसे कोई पूछ ले बाहर व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो आप ऐसे एकदम कान नीचे करके आंखें नीचे खड़े मत हो जाना। आप कहना वही जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात हमने की थी ना, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? वेयर टू यूज द रिसोर्सेज, किस खर्चे को कर दे पापा और किस खर्चे को पापा ना करे। वो जो प्रॉब्लम पापा के सामने आई थी ना, वो आई थी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। आप सोच के देखो, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज पापा के पास होते तो क्या होता? मान लो पापा के पास अनलिमिटेड इनकम होती, अनलिमिटेड इनकम, तो क्या होता? क्या तब भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती? नहीं सर, नहीं आती, नहीं आती, किसी भी हाल में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जन्म क्यों हुआ? बिकॉज देयर वॉज लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर वॉज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज थोड़े हैं, हर घर में थोड़े हैं, हर देश में थोड़े हैं। इकोनॉमिक्स उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। घर में एक पेड़ लगा हो और जब कोई चाहिए आपको कुछ खरीदना है, मम्मी बोलेगी जा बेटा वहां से 2 पत्ते तोड़ ले, वो पैसे है, नोट है, जाके खरीद ले। ऐसा कभी हुआ है आज तक? आप इमेजिन करके देखो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लो आपका बर्थडे है, मान लो कोमल का बर्थडे है और कोमल को एक फोन चाहिए। वो मम्मी के पास गई और मम्मा मुझे फोन चाहिए, बोले पापा से ले लो। पापा के पास गई, पापा मुझे फोन चाहिए। तो 2 बातें हो सकती हैं, 2 बातें। पहली, पापा ने चेकबुक उठाई और एक चेक लिखा और लिखा 10,000 रुपीज और बोला ले जा अपना फोन ले ले।
10,000 रुपीज का चेक दिया और बोला जा बेटे अपनी मर्जी का फोन ले ले, मुझे बताओ सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सर मुझे सर्च करना पड़ेगा कि 10,000 में अच्छा फोन कैसे मिल सकता है। मैं दोस्तों से भी पूछूंगी, नेट में भी सर्च करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि कोई अच्छी कंपनी का सेकंड हैंड फोन भी मिल जाए 10,000 में। मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैं कौन सा फोन लूं और कौन सा ना लूं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है 10,000। अगर दूसरी कंडीशन में आ जाओ, अब सोचो, फिर कोमल पापा के पास गई और बोली पापा मुझे फोन चाहिए। पापा ने चेकबुक से एक चेक फाड़ा और बोला ले, मैंने साइन कर दिया, जितने का फोन चाहिए ले ले, अपने आप से अमाउंट भर लियो। मुझे बताओ अब सबसे पहले कोमल दौड़ते हुए कहां जाएगी? सबसे पहले सर आईफोन लेने के लिए जाएगी ना सर, आईफोन लेने के लिए जाएगी, एप्पल का फोन लेने के लिए जाएगी। अब उसे चॉइस की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो चॉइस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं कुछ चूज करने की। तो फिर इकोनॉमिक्स का जन्म ही नहीं हुआ, फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। इकोनॉमिक्स की जरूरत वहीं पड़ी वेयर देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तभी आती है वेयर देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कल आपसे कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। आप वो पापा की इनकम वाला एग्जाम्पल, या जो मैंने अभी आपको फोन वाला एग्जाम्पल दिया, बर्थडे गिफ्ट वाला एग्जाम्पल दिया, आप ये एग्जाम्पल कल छत पे जाओ और कम से कम 10 बार रिवाइज करो। इकोनॉमिक्स आपके अंदर चली जानी चाहिए। इकोनॉमिक्स आपके अंदर चली जाए और इकोनॉमिक्स आपके अंदर समा जाए, ऐसी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आप सारी उम्र के लिए याद कर लो कि पूरी दुनिया को सिखा दो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है? आओ सर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, बेसिक बना रहा हूं, आप लोगों की लाइफ बनाना चाहता हूं, इसीलिए टाइम ले रहा हूं। जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल सकता हूं, आप तो फीस दे देने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक जो है, बेस आपका मजबूत हो जाए। बेशक हम 2 ही टॉपिक करें आज, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो 2 करें वो दिल में करने हैं और दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है जी, आओ तो चले फटाफट। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज द अदर नेम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या इसे कहीं कहीं पे क्या कह देते हैं? द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को मैनेज करने की प्रॉब्लम, तभी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना। ठीक है जी, द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, ये भी इसका नाम है। इट हैज 3 कॉजेज, इसके 3 कारण हैं। कौन कौन से 3? नंबर 1, सबसे पहला कारण क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा कारण क्या था? लिमिटेड रिसोर्स, मैंने कहा ना कि वो फोन वाली बात, लिमिटेड रिसोर्स। और तीसरा कारण क्या है इसके आने का? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अगर पापा की इनकम का यूज सिर्फ 2 ही जगह पे हो सकता कि पापा वो पैसे का यूज एक ट्यूशन फीस के लिए कर सकते हैं और एक स्कूल फीस के लिए कर सकते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम आनी नहीं थी, फिर तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब ही नहीं था। लेकिन पापा की इनकम तो हर जगह पे यूज होनी है। घर से बाहर निकलना है तो पैसा चाहिए, स्कूल में जाना है पैसा चाहिए, ट्यूशन जाना है पैसा चाहिए, कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, बट रिसोर्सेज इज लिमिटेड। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड, इट हैज अ अल्टरनेटिव यूज। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑकर्स, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आ जाओ, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? देखो बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स वो है सब्जेक्ट जो आप अभी पढ़ने वाले हो, और इकोनॉमी है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो, एक इंडिया की इकोनॉमी, जहां पे भी कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है, वहीं पे कमाते हैं, खाते हैं, बचाते हैं, सारे काम करते हैं, वो उस देश की इकोनॉमी कहलाती है।
जहां लोग अपने रोजमर्रा कमाते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं, अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, अपनी लिविंग कमाते हैं, जिस किसी भी एरिया में वो रहते हैं वो उस देश की इकोनॉमी कहलाती है। इंडिया में है तो इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिका में है तो अमेरिकन इकोनॉमी, कनाडा में है तो कनाडियन इकोनॉमी। जहां भी है, जहां इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग इकट्ठे हों, एक दूसरे पे डिपेंड हो और वहीं पे अपनी लाइवलीहुड कमाते हो, अपनी सोर्स ऑफ लिविंग कमाते हो, उस जगह को इकोनॉमी कह देते हैं। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अमेरिका में बैठे होते तो हम अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते। तो इकोनॉमी है जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है, और इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट जिसको यूज करके हम पढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट जल्दी से। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, यहां इंडिया की बात हो रही है, इन अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द पीपल ऑफ दैट एरिया आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर लाइवलीहुड या फॉर देयर सोर्स ऑफ लिविंग। कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना, सिंपल है ना, सारी वो नहीं भूलोगे। कहीं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां कहीं भी हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, किसी एक एरिया में एक दूसरे पे डिपेंड हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड, टू अर्न देयर लिविंग, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इन इंडिया इट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी, फॉर अमेरिका इट इज कॉल्ड अमेरिकन इकोनॉमी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं और क्या कमा रहे हैं, लाइवलीहुड। मैं आप पे डिपेंड, आप मुझ पे डिपेंड, हम क्या कमा रहे हैं, लाइवलीहुड, लिविंग कमा रहे हैं, सोर्स ऑफ लिविंग। तो क्या हो गया, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में बैठे हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात हो गई। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, और ये हो गया व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहने को तो हमने आज छोटे छोटे 2 ही टॉपिक किए, लेकिन आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करना, छत पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाना, अपनी सारी क्लास को समझाना कि इकोनॉमिक्स है क्या। आप कहना मुझे पता लग गया सच्ची में इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है जी, आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो नॉलेज की पावर होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे रिवाइज करो। टोटल टॉपिक थे हमारे पास आई थिंक 7। कितने टॉपिक थे हमारे पास, 8, सॉरी, कितने टॉपिक हैं, 8 है, 9 टॉपिक है टोटल। 9 टॉपिक हैं, 2 खत्म किए, कल हम 3 और खत्म करेंगे और 3 दिन के अंदर चैप्टर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी, चलो बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।